misuses of the drugs and to advocate for policies that prioritize prevention and harm reduction. Patient in its right form and in this for all, which is entrusted to PMRU, Price Monitoring Drugs, understanding their effects on the body and mind, with reactions, infiltration of spurious and counterfeit medicines, but above all, grappling with the impact of cost of drugs, among other issues, and our compassion. So let us approach this workshop with open minds and open hearts in a future where drugs are understood, respected. कि जेनेरिक मेडिसिन जो कि अपनी जैसे एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की बात की Mr. Hashmat Yattu sir. On behalf of Drug Control Organization Anantnag and Price Monitoring and Research Unit JNK, welcome all of you to today's event. I will like to take a moment to extend my deepest gratitude to our esteemed guests. Let me take an opportunity to welcome our worthy chief guest, Commissioner FDA, Mr. Hashim Ali Yattu. Sir, we are incredibly honored to have you with us today, despite your busy schedule. I am honored to welcome our guest of honor today, Madam Lotika Khujur. Your leadership, we will continue to achieve even Ahmed, Joint Drugs Controller, you the stakeholders present here today, ma'am. And I heartily welcome to Rifat Arifa, ma'am. Honored to welcome DDC Jammu, Mr. Mohammad Iqbal Pala. Thank you, sir. मेन रोल है उसके बियॉन्ड हमें नहीं जाना चाहिए और हम रेगुलेशन में इसीलिए हैं क्यों हमें लाइसेंस की जरूरत है ताकि हमारी मैपिंग हो सके हमारे जैसे रेगुलेटरी बॉडीज हैं उनको पता चले कि आज लाल चौक में शाह फार्मेसी है फलानी जगह ये दुकान है तो आपकी खरीद फरोख्त जो है हम एक दायरे में रहे मॉनिटर्ड रहे बट मसला ये होता है कि जब हम इस रेगुलेशन को जिसको हम ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के नाम से जानते हैं जब इसको हम चलाते हैं इस पे एक्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं कि हम कुछ नॉर्म्स कुछ कंडीशंस ऑफ लाइसेंस को वायलेट करते हैं वो दवाई घर घर पहुंचाई जिसके लिए मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। मुझे नहीं लगता है कि JNK में कहीं पे कोई दवा की शॉर्टेज से यहाँ पे किसी की डेथ हुई है या जो ऑक्सीजन की कमी से बिकॉज वी मेड इट अ पॉइंट कि हम हर जगह दवाई पहुंचाएं और उसमें आपका बहुत बड़ा रोल है। तो यू हैव ऑलवेज हेल्प डिपार्टमेंट इन क्राइसिस टाइम्स चाहे वो कोविड हो या पीछे फ्लड्स भी जब 2014 में आए थे। तो मैं यही कहूँगी कि जो आपका टीम है यहाँ पे असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर है या ड्रग कंट्रोल ऑफिसर से यू हैव गॉट अ वेरी नाइस टीम है जो भी आपको गाइडेंस की ज़रूरत है जहाँ पे भी आपको लगता है कि यू रिक्वायर देयर गाइडेंस आप फ्रीली इनके पास आए एंड दे विल गाइड यू एंड हेल्प यू। ड्रग कंट्रोलर्स एसोसिएशन मेंबर्स who are representing the तहसील्स at तहसील लेवल, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप अपना कीमती वक्त निकाल के यहाँ आए और जो मैंने मैडम को कहा था रुमैसा को कि मुझे हर कॉर्नर से कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव चाहिए क्योंकि अनंतनाग और कुलगाम ऐसी डिस्ट्रिक्ट्स हैं कि जिनका मैंने बहुत सुना था एंड 2-3 बार आई बट कभी भी कोई इंटरेक्शन नहीं हो पाई बिकॉज जब भी 3-4 साल तो हमारे ऐसे ही निकल गए कोविड में 2-3 साल और उसके बाद भी हम लोग अपने ही रीऑर्गेनाइजेशन में बिजी रहे। फिर तो इस बार मैं बहुत पर्टिकुलर थी कि मैं आपको एक गाइडेंस मैनुअल दें हम कि हम कहाँ पे डिफिकल्टीज फेस कर रहे हैं नेशनल लेवल पे और हमारे जो यूटी लेवल पे भी। सबसे बड़ा तो ये था कि जैसे पाला साहब ने कहा कि हमें जो ये नार्कोटिक ड्रग्स का बहुत बड़ा एक इशू था कि जिसके लिए कि हमें गवर्नमेंट ने एक मॉड्यूल बनाने के लिए कहा कि क्या मॉड्यूल हो सकता है आपका।
So we came with a module of introducing this CCTV cameras and computerized billing. तो इसको बहुत अदर वे भी लिया गया, ट्रेड ने लिया कि आपके साथ हम थोड़े हार्श रहे, कभी हम लोगों को एक्शन भी लेना पड़ा अंडर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। बट मैं आज यही कहूंगी कि ये आपकी कि जेनरिक मेडिसिन जो कि अपनी जैसे एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की बात की पार्ट ऑफ दिस गैदरिंग, तो थैंक यू। डिप्टी ड्रग कंट्रोलर्स, असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर्स और बिलखुसूस जो हमारे यहाँ पे फार्मेसी पिताजी ने मुझे बता दिया कि हम एक सेमिनार या इंटरैक्टिव सेशन करने जा रहे हैं और उसके टॉपिक जो है वो 3 अहम मुद्दाज है जो अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी पे है। जबकि बाइनल-अक़वामी सतह पे जब हम देखते हैं तो वहाँ चौथा भी इसमें शामिल किया जाता है, वो है एक्सेप्टेबिलिटी। और तभी यूएन अक्सर इसको 4A के नाम से जानते हैं वहाँ पे इसको, क्योंकि ये चीज़ें जो है बहुत ही अहमियत की हामिल है। अगर हम इंफरादी सतह पे गौर कर लें, जब हम देखते हैं अवेलेबिलिटी कि जब किसी शख्स को कोई चीज़ अवेलेबल हो या ना हो, जब ना हो अवेलेबल तो तब उस चीज़ की कदर उस इंसान को आती है। कोई भी चीज़ हो, जब हमें पानी नहीं हो, जब हमें खुराक नहीं हो, जब हमें दवाई नहीं हो, जब हमें लिबास नहीं हो, जब हमें घर नहीं हो, तब हमें समझ आता है कि इस चीज़ की अहमियत क्या है। बाद में जब इन चीज़ों की या इस कम्युनिटी की चेन बन जाती है, फिर मसला आ जाता है कि आम लोगों तक इसकी एक्सेसिबिलिटी कैसे होनी चाहिए। उसमें फिर रोल जो है वो सरकारी इदारों का या जो नीम सरकारी इदारे होते हैं या जो हमारे इस पेशे से वाबस्ता, इस शोबे से वाबस्ता जो हमारे ताजिर पेशा लोग हैं उनका आता है। फिर है अफोर्डेबिलिटी, और ये दोबारा फिर चला जाता है हमारी सरकारी मशीनरी जो होती है या हमारा जो यहाँ पे प्राइस यूनिट, कंट्रोल यूनिट, जिनकी इश्तराक से आज ये सेमिनार यहाँ पे करने जा रहे हैं, तो वो देखते हैं कि आम शहरी तक ये कैसे अफोर्ड हो जाए। जब आप कुल्ली सतह पे देख लेंगे, जैसा सुरेंद्र जी पहले ही बता चुके थे कि जहां तक दवाइयों की बात आती है तो एक ह्यूमन राइट्स इशू के दायरे में भी आता है। जब ये ह्यूमन राइट्स इशू के दायरे में आता है, कोई मुल्क अगर आप देख लेंगे, यूनाइटेड नेशंस में उन्होंने एक ट्रीटी साइन की है ह्यूमन राइट्स के बारे में, और उसमें उन्होंने मेडिसिन को शामिल किया है कि हम एक ऐसी दवा जो किसी भी तरीके से हानिकारक ना होगी, अफोर्डेबल होगी, आम शहरी तक पहुंच पाएगी, आम शहरी इससे इस्तिफादा हासिल कर सके, ये उनका वहाँ पे एक अलग लिया हुआ होता है, एक वादा होता है। आज सेमिनार हो रहा है, ये ड्रग डिपार्टमेंट की तरफ से, ड्रग ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से मुनक़्क़िद हो रहा है, और इसमें इन्होंने कुछ प्राइस कंट्रोलिंग यूनिट्स जो है उनकी कोलैबोरेशन भी इसमें हो रही है। और ये जो सिलसिला है, वैसे जो स्टेट ड्रग कंट्रोल है मैडम जी, वो मुझे बता रही थी कि बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में भी ये चलता रहता है, लेकिन आज इन्होंने ये बना लिया था, इंश्योर किया था कि अनंतनाग और कुलगाम ज़िले में ख़ास कर ये किया जाए, क्योंकि जैसा इन्होंने खुद बता दिया आप लोगों को कि तकरीबन 4200 यूनिट्स ऐसे हैं जो फार्मेसी या ड्रग एसोसिएशंस के साथ वाबस्ता है, तो इसलिए एक बहुत बड़ा ये नेटवर्क है। अब इसका मकसद क्या है इस सेमिनार का, वो यही है कि अवेलेबिलिटी भी प्रॉपर होनी चाहिए, अफोर्डेबिलिटी भी प्रॉपर होनी चाहिए, और एक्सेसिबिलिटी भी इन जो एसेंशियल कमोडिटीज़ हम बता सकते हैं, मेडिसिन जो होते हैं, इनकी होनी चाहिए, और लोगों तक सही दवा पहुँचे, वक्त पे पहुँचे और मुनासिब दाम पे भी पहुँचे। बुनियादी मकसद यही है। और इसमें आज इन्होंने बहुत सारे जो हमारे एसोसिएशंस के नुमाइंदे हैं, चाहे वो तहसील सतह पे है या ज़िला सतह पे भी है, कुलगाम वगैरह से भी वाबस्ता, उनको यहाँ पे बुला लिया है ताकि उनको एजुकेट किया जाए। इस सिलसिले में इनके अपना जो इनका टेक्निकल स्टाफ है, प्रोफेशनल स्टाफ है, उनके कुछ सेशंस अब और हो रहे हैं। वो लोगों को ये जानकारी दे देंगे कि किस तरीके से आप जो बुनियादी मकसद है आज के सेमिनार का, उसको कैसे आप पाए तकमील तक पहुँचा सकते हैं और एक आम शहरी को
किस तरीके से उसका फ़ायदा मिल सकता है। बहरहाल अगर कुछ और भी इसमें आपको तकनीकी सतह पे कुछ जानना हो तो जो कि स्टेट ड्रग कंट्रोलर मैडम लोधिका जी भी यहाँ पे हैं, वो आपको इस बारे में कुछ ज़्यादा भी बता सकते हैं। ऐसी बात है कि जैसा मैंने अभी खुद भी बता दिया और मैंने मैडम ये स्टेट ड्रग कंट्रोलर के साथ ये खुद भी बात की कि ऐसे प्रोग्राम जो है ये बाकी ज़िलों में भी होने चाहिए और होते भी है, क्योंकि उन्होंने खुद भी ये बता दिया कि होते भी है। और मैंने इनको ये भी अपनी तरफ से एक सजेशन दी थी कि यहाँ पे भी अभी 2 सेमिनार अगर और हो जाए, जैसे ये साउथ में हुआ, सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट्स में भी एक हो जाए और नॉर्थ साइड्स में भी एक हो जाए। तो इन्होंने कहा कि नॉर्थ में पिछले दिनों इन्होंने बांडीपोरा, गांदरबल वगैरह का भी दौरा किया था। तो ये सेमिनार जो है, क्योंकि जब तक आप लोगों तक आपकी जो एजुकेटिव मैसेज होती है, जब तक आप वो नहीं पहुंचाएंगे तो आपकी पॉलिसीज़ के जो सरकार की पॉलिसी होती है उनका फ्रूटफुल नतीजा तब तक नहीं निकल सकता है। इसलिए हमारी ये कोशिश है कि जो भी हमारी ये सेमिनार्स हो या जो भी हमारे इंटरेक्टिव सेशंस होते हैं स्टेक होल्डर्स के साथ, वो बहुत ही फ्रूटफुल तब बन सकते हैं जब ये आवाज़ हम कोने कोने तक पहुंचा सकें। पता ही है अर्बन एरियाज़ में अक्सर ये कुछ होता रहता है, लेकिन टारगेट जो हमारा है वो रूरल एरियाज़ भी है, क्योंकि जैसे आपने खुद बता दिया कि जहाँ पे सेल्फ मेडिकेशन हो, और इस बारे में काफ़ी कुछ कंपेन भी ये चला रहे हैं या सेल्फ मेडिकेशन नहीं होनी चाहिए, उसके कितने मुज़िर असरात होते हैं, क्या कुछ होता है, उस बारे में लोगों को जानकारी ये देते रहते हैं। अक्सर देखा जाए, देखिए उस बारे में अभी स्टेट ड्रग कंट्रोलर ये जो कि फार्मेसी काउंसिल जो है उसको भी ये हेड करती है इस वक्त, उस बारे में ये फर्दर डिटेल्स आपको बता सकती है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको ये बता सकता हूँ कि जो भी पहले होता था उस चीज़ में आहिस्ता आहिस्ता काफ़ी रिफॉर्म्स होते रहते हैं। अब अगर आज से 20 साल पहले कोई चीज़ थी तो एकदम उस चीज़ को आप चेंज नहीं कर सकते हो, थोड़ा वक्त लग ही जाता है। आप अब देख लीजिए, आज से 20 साल पहले आपकी लिटरेसी रेट ये नहीं थी। आज आपके पास बिल्कुल फार्मेसी का ट्रेड के साथ जो वाबस्ता लोग हैं वो क्वालिफाइड होते हैं, तो साफ जाहिर है वो जब ये प्रोफेशन चूज़ करते हैं उनको बाज़ाब्ता तौर पे डिग्री दे के ही सर्टिफिकेट इशू की जाती है और फिर इंश्योर किया जाता है जो इस शोबे के साथ वाबस्ता होगा वो ऐसा नहीं होना चाहिए जो बिल्कुल प्रोफेशनली साउंड नहीं होगा। उस चीज़ पे काफ़ी नज़रें हैं सरकार की इस वक्त। देखिए, ये जो आपने कहा ये बिल्कुल गलत है। एज ए रेगुलेटर हेडिंग दिस यूटी मैं ये कहूँगी कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी दवाइयाँ आ रही हैं बाहर से आ रही हैं, क्योंकि मैन्युफैक्चर सारे इंडिया में लोकेटेड हैं, और जो भी दवाइयाँ जो बन रही हैं वो अंडर गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस बन रही हैं। बहुत ही स्ट्रिंजेंट है इसमें जो कंट्रोल है मैन्युफैक्चरिंग में, और फिर वो दवाइयाँ आती हैं। तो जो दवाइयाँ कश्मीर में आ रही हैं वो भी वहीं से आ रही हैं, और हम लोग रैंडमली सैंपल्स बहुत लिफ्ट कर रहे हैं और उनको टेस्ट कर रहे हैं, और उसमें हम पा रहे हैं कि सबस्टैंडर्ड जो हैं बहुत पैरामीटर्स में, जो फार्माकोपिल पैरामीटर्स में वो फेल होते हैं। पर बहुत सी दवाइयाँ जो हैं, मैं अगर कहूँ कि मोर देन 85% ऑफ मेडिसिन्स जो हैं सारे पैरामीटर्स में पास होती है। और इसको और थोड़ा स्ट्रिंजेंट बनाने के लिए हमने मॉडर्न ड्रग टेस्टिंग लैब कठुआ में खोली है, जिसमें 5000 सैंपल और टेस्ट किए जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है हमारी यूटी की, और यही नोशन था जब मैंने ज्वाइन किया था कि यहाँ पे दवाइयाँ सबस्टैंडर्ड। ऐसा कुछ नहीं है। मेन है कि जो लेने का तरीका, दवाई पूरी लेनी, पूरा कोर्स करना, वो नहीं किया जाता था, उससे वो नहीं होता था। और एक नोशन था जो एक पाला था कि दवाई यहाँ पे इनफेक्टिव है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा जो मैंडेट है दैट इज़ टू टेस्ट द क्वालिटी ऑफ ड्रग और उसकी अवेलेबिलिटी कराना, उसकी एक्सेसिबिलिटी कराना, अफोर्डेबिलिटी कराना। जो ये है कि जेनरिक लिखते हैं या ब्रांडेड लिखते हैं, दैट इज़ अ ड्रग पॉलिसी, वो तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट का एक्शन तो हर जगह हो रहा है। जो मुझे रिपोर्ट्स आ रही हैं हर महीने, हमारे ड्रग कंट्रोल ऑफिसर्स की जो ऑफिसर्स वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट पे हेड कर रहे हैं, तो उसमें तो एक्शन हो रहा है। और कहीं पे भी हमें कोई कंप्लेन एक छोटी सी भी आती है, इधर इट इज़ इन द हमारे ग्रीवेंस सेल में आती है, या जो हमारा 104 जो एक नंबर है उसमें आती है, उसको उसी दिन एड्रेस किया जाता है। तो मुझे नहीं लगता है कि आज की डेट में किसी को कोई ग्रीवेंस होनी चाहिए कि कंप्लेन एड्रेस नहीं हुई। अगर कोई भी कंप्लेन आती है, वी आर एड्रेसिंग दैट कंप्लेन।